राधे राधे। आज हम एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति और प्रभु के नाम के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति था जो नास्तिक था, भगवान में यकीन नहीं रखता था। एक दिन उनके घर पर संत पधारते हैं तो उसके माता पिता जो भगवान में यकीन रखते थे वे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मेरा एक बेटा है जो नास्तिक है, भगवान में नहीं मानता है। तो संत जन कहे कि कौन है तुम्हारा बेटा, मेरे पास बुला कर लाओ। तो वे आया, आकर उसने संत को प्रणाम नहीं किया। तो माता पिता ने बोला कि इनके चरणों में प्रणाम करो। तो वे कहता है कि क्यों करूं मैं इनके चरणों में प्रणाम। तो फिर वो कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं जो संत साधु ऋषियों के चरणों में प्रणाम करता है, ठाकुर जी उनसे प्रसन्न होते हैं। तो वो कहने लगा कि भगवान कुछ नहीं होता है। तो महात्मा कहते हैं कि पुत्र, बिना भगवान के नाम के तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती है। तो वो कहने लगा कि आखिर होता क्या है भगवान के नाम से, मैं नहीं मानता भगवान का नाम। तो वो संत ने कहा कि चल बेटा एक बार राम बोल। तो बोला नहीं बोलूंगा मैं। बेटा राम बोल। नहीं बोलूंगा। बोल बेटा। नहीं बोलूंगा। बोल। नहीं बोलूंगा। बोल। नहीं बोल। अरे कह दिया ना नहीं बोलूंगा राम। संत ने कहा बस हो गया। बोले एक बार, वो भी धोखे से, नाम लेने से क्या होता है, व्यक्ति ने बोला। तो संत कहते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारी आयु पूर्ण हो जाए, तब तुम्हारा जीवन पूरा हो जाए, तब तुम यमराज के दरबार में हो, तब कह देना कि मैंने एक बार राम नाम लिया। ठीक, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पाप करता है और जब उसकी आयु पूरी होती है तो यमराज के दरबार में वे खड़ा रहता है। तो चित्रगुप्त जी उसका चिट्ठा खोलते हैं, तब कहते हैं प्रभु इसने तो पूरे जीवन में पाप ही पाप किया है। तो यमराज कहते हैं कि इसे नर्क भेजा जाए। तो उसे महात्मा की बात याद आती है और कहता है रुको रुको रुको। बोले क्या? बोले कि मैंने एक बार भगवान का नाम लिया है। तो यमराज जी कहते हैं भगवान का नाम लिया एक बार? चित्रगुप्त देख कर बताओ। चित्रगुप्त देखते हैं तो कहते हैं हाँ प्रभु, इसने एक बार धोखे से प्रभु का नाम लिया है। धोखे से? एक बार लेने से क्या होता है, यमराज कहते हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि मैं जब तक नर्क नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे इसका फल नहीं दे देते, एक बार राम नाम बोलने का मुझे फल नहीं दे देते। तो यमराज संकट में आ गए कि एक बार का तो मुझे पता नहीं, करोड़ों 20 लाख कुछ बार जपा हो तो पता है उसका तो कि क्या फल मिलता है, परंतु एक बार का क्या। तो बोले ये तो फिर सृष्टि के रचयिता को ही पता होगा। तो वो से लेकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी यमराज, चित्रगुप्त और पीछे पीछे उस व्यक्ति को आता देख कहते हैं कि यमराज क्या हुआ, ये कौन व्यक्ति है जिसे आप ब्रह्मलोक लेकर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या बताऊं प्रभु, इस व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया है। तो बोले बड़ी अच्छी बात है, तो इसने भगवान का नाम लिया है तो तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान, दिक्कत यह है कि इसने एक बार भगवान का नाम लिया है। बोले एक बार? बोले हाँ, हम लोग आपसे यही पूछने आ रहे हैं कि एक बार भगवान का नाम लेने का फल क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भगवान का नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं ज्ञात, मुझे भी नहीं पता कि भगवान का एक बार नाम लेने से क्या होता है। लाख करोड़ बार पता है, लाख करोड़ बार लूंगे तो उसका पता है मुझे कि आपने लाख करोड़ बार जपा हो नाम, तो मैं उसका बता सकता हूं कि आपने इतनी बार जपा है तो इसका फल ये है, परंतु एक बार का मुझे नहीं पता। यमराज बोले कि फिर प्रभु अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो उनके पास ही चलते हैं जो निरंतर इस नाम का जाप करते रहते हैं। फिर वे सब बोले कौन? बोले भोले बाबा। अब ब्रह्मा जी, यमराज जी, चित्रगुप्त जी और पीछे पीछे वो व्यक्ति सब चलते हैं कैलाश की ओर। कैलाश में प्रवेश करते हैं। शंकर भगवान अपनी योग में थे। शंकर भगवान को फिर ज्ञात हुआ, शंकर भगवान को आभास हुआ कि ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त और
यमराज और कोई अन्य एक आ रहा है। तो शंकर भगवान खुश हुए और कहे कि बताओ, आओ ब्रह्मा जी, कैसे आना हुआ, बताओ इतनी सारी मंडली लेकर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु ये एक व्यक्ति है जिसने राम का नाम लिया है। तो बोले बड़ी अच्छी बात है, राम का नाम लिया है। तो बोले प्रभु अब ये फल चाहता है। बोले फल दे दीजिए। तो प्रभु दिक्कत ये है कि इसने एक बार प्रभु राम का नाम लिया है, प्रभु का नाम लिया है, अब एक बार का फल क्या है ये तो मुझे ज्ञात नहीं, आपको ज्ञात है तो आप बताइए। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि एक बार राम का नाम का क्या फल होगा, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। कोई लाखों करोड़ों बार जपा हो तो उसका तो मेरे को ज्ञात है, परंतु एक बार का मुझे ज्ञात नहीं है। तो फिर सारे ब्रह्मा जी, यमराज जी, चित्रगुप्त जी कहने लगे अब क्या करें। तो शंकर भगवान कहते हैं कि अब तो उनके पास ही चलते हैं जिनका ये नाम है। ब्रह्मा, शिव, चित्रगुप्त जी और यमराज जी और वो व्यक्ति सारे चलते हैं साकेत धाम। साकेत धाम में विराजते हैं श्री सीताराम भगवान। सीताराम भगवान के पास जाते हैं तो सभी को आता देख राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, यमराज, चित्रगुप्त और एक ये कौन आ रहा है, आपका कैसे आगमन हुआ यहाँ। तो कहते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति है, इसने आपका एक बार नाम लिया है, अब हमें इसका फल नहीं पता कि एक बार नाम लेने का फल क्या है। तो राम जी उस व्यक्ति की तरफ देखते और कहते हैं तुमने मेरा एक बार नाम लिया है। तो वो कहता है हाँ प्रभु मैंने आपका एक बार नाम लिया है। तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं श्री राम जी और कहते हैं इधर आओ। वो आता है और अपनी गोद में बैठाते हैं श्री राम और उसे देखने लगते हैं। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी की तरफ देखते हैं। शिव जी कहते हैं प्रभु बताइए क्या फल है। तो राम जी कहते हैं अभी भी तुम्हें फल जानना है, ये आकर मेरी गोद में बैठा है, अब इसे कोई नरक नहीं जाना, कोई स्वर्ग नहीं जाना, ये मेरा शरणागत है, अब से ये मेरे पास ही रहेगा। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि भगवान आपके नाम की महिमा कितनी प्यारी है, जो एक बार भी मुख से, वो भी धोखे से भी ले ले तो उसे भी आप अपनी गोद में बैठा लेते हैं। यह है नाम की महिमा। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होए सुखारी।